नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग क्लासेस में। मैं आपको पढ़ा रहा था पहले त्रिभुज, उसी के आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, समरूप त्रिभुज। त्रिभुज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन लेवल में आते हैं। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, जब दो या दो से अधिक त्रिभुजों की तुलना की जाती है तो उसमें हम समरूप त्रिभुज पहचान सकते हैं। और एक शब्द और आ जाता है इसमें, सर्वांग सम त्रिभुज। ये बहुत सारे बच्चे इसमें अंतर नहीं समझ पाते कि समरूप त्रिभुज क्या है और सर्वांग सम त्रिभुज क्या है। वो कहते हैं सर्वांग सम ही समरूप है, समरूप ही सर्वांग सम है। तो इन दोनों त्रिभुजों में अंतर क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और इस तरह से एक त्रिभुज लिया हमने, ये ले लिया डी और ये ले लिया ई और ये ले लिया एफ। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? पहले मैं समरूप के बारे में बताता हूं, सर्वांग से हटा देता हूं। समरूप त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप होने के लिए समान कोणिक होना चाहिए। नंबर पहली बात, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो वो समान कोणिक त्रिभुज होंगे। समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। पहली बात यह है कि समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। अब मान लो ये दोनों त्रिभुज आपस में समान कोणिक हैं तो ये दोनों समरूप होंगे। एक त्रिभुज और बना लिया जाए, तीनों त्रिभुज आपस में समान कोणिक हैं तो तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। मैं मान लेता हूं कि इसका ये कोण ए है, ये कोण डी के बराबर है, और ये कोण बी है, ये कोण ई के बराबर है, और कोण सी है वो कोण एफ के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। कोण ए इज इक्वल टू कोण डी, कोण बी इज इक्वल टू कोण ई, कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ। अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, पहली बात। नंबर दूसरी, अगर मान लो दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं में अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं में अनुपात बराबर है, तो वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। संगत भुजाओं में अनुपात बराबर है। अब संगत भुजाएं क्या होती हैं? जैसे ए और डी, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इसके सामने वाली भुजा बी सी और इसके सामने वाली भुजा ई एफ, ये भुजा इसके संगत है। यानी इस दोनों त्रिभुजों में बी सी किसके संगत है? बी सी संगत है ई एफ के, और ये वाला कोण इसके बराबर है, यानी बी कोण ई के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि ए सी संगत है डी एफ के। जो ए सी भुजा है वो संगत है डी एफ के, और कोण सी है, ये कोण एफ है। कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी भुजा संगत हो जाएगी डी की। इन भुजाओं में जो अनुपात होता है वो अनुपात यदि बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कैसे? BC ये हो गया बटे EF बराबर AC बटे DF बराबर AB बटे D। बस इन दोनों में से यदि कोई एक कंडीशन दोनों त्रिभुजों में है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। या तो ये हो जाए या ये हो जाए। समान कोणिक त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। अगर दो त्रिभुज आपको समान कोणिक दिए हुए हैं, अर्थात इसके सभी कोण यानी कि तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हैं, तो फिर ये समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं और ये समरूप होंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि मान लो पहली कंडीशन नहीं है, दूसरी कंडीशन है, तो संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होना चाहिए। BC बटे EF, यानी इसमें और इसमें जो अनुपात होगा वही AC और DF में अनुपात होगा और वही AB और DE में अनुपात होगा।
चलिए, समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं और संगत भुजाओं में अनुपात बराबर हैं। ये दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर होगी इन दोनों त्रिभुजों में तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। एक बात और, इन दोनों के जो क्षेत्रफल होते हैं समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो इसका क्षेत्रफल है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है तो इनकी संगत भुजाओं का वर्ग कर दो और उसमें जो अनुपात होगा इन दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाएगा। कैसे? इसकी भुजा BC है, इसकी भुजा EF है, तो BC का स्क्वायर कर दिया मैंने और यहां पर मैं नीचे कर दूंगा EF का स्क्वायर, हमारा इन दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाएगा। अब मैं आपको मौखिक रूप से बता दूं कि जैसे मान लो इसकी भुजा 4 दी हुई है, इसकी भुजा दी है 5, बस इनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा 16:25। कभी भी दो समरूप त्रिभुज आपको दिए हैं, दो संगत भुजाएं दी हैं, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। एरिया में तो 16:25, इनका वर्ग करना पड़ता है। अगर मान लो इसकी भुजा दी हुई है 5 और इसकी भुजा दी हुई है 7, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। इनके दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाएगा 25:49। ABC में ये भुजा इसकी संगत है। अब सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं, ये 5 है। देखिए, एक त्रिभुज में मैं कोई भुजाएं ले लेता हूं, इसको रफ कर देता हूं और किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को ले लेता हूं। एक त्रिभुज ये है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। मैंने कहा ये 7 है, ये 10 है और ये 11 है, तो क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हैं? या त्रिभुज की भुजाएं ठीक हैं, सही हैं? 7 और 10 कितने हो गए 17, 11 से ज्यादा है, बिल्कुल सही। 11 और 7 कितने हो गए 18, 10 से सही, 10 से ज्यादा है। 10 और 11 कितने हो गए 10 और 11 हो गया है 21 और ये 7 से ज्यादा है। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इन दोनों का योग किया 10 से ज्यादा आ रहा है, इन दोनों का योग किया 7 से ज्यादा आ रहा है, इन दोनों का योग करूंगा 11 से ज्यादा आएगा, इसलिए ये त्रिभुज की भुजाएं सही हैं। अब कौन सी भुजाएं सही नहीं है, एक मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे मान लो एक त्रिभुज ऐसा दे दिया उन्होंने और उन्होंने कह दिया ये 7 है, ये 7 है और ये 14 है, तो ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं। ये 7, 7, 14 ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं। मान लो पूछ लिया जाए कि 7, 7 और 14 सेंटीमीटर भुजाओं से त्रिभुज होगा। नंबर फर्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर सेकंड समबाहु त्रिभुज और नंबर थर्ड विषमबाहु त्रिभुज और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका दिमाग जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन गलत। 7, 7 दो भुजाएं बराबर होते हुए भी ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 7, 7, 14 सेंटीमीटर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। या इसमें ये ऑप्शन में दिया जा सकता है कि त्रिभुज संभव नहीं है, तो आपका यही ऑप्शन होगा, त्रिभुज संभव नहीं है। अब त्रिभुज संभव क्यों नहीं है? क्योंकि 7 और 7 कितना हो गया 14 और इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है। जबकि नियम क्या है
किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। जैसे 14 और 7 कितने हो गए? 21, 7 से ज़्यादा है, लेकिन 7 और 7 कितना हो गया? 14, 14 के बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और आगे मैं त्रिभुज के बारे में बता रहा था, इसमें त्रिभुज में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे नियम ऐसे हैं। अब देखिए मैंने एक नियम बताया, ये अगला समबाहु समरूप त्रिभुज में आ जाइए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये त्रिभुज DEF है, DEF। मैंने कह दिया ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, इसकी भुजा दे दी है 16 और इसकी भुजा दे दी हुई है 7। इनके एरिया क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। बस 16 का वर्ग कितना होगा? 256। 7 का वर्ग कितना होगा? 49। आंसर आ गया। इनके क्षेत्रफलों में एरिया में अनुपात आ चुका है 256:49। A1 अनुपात A2 बराबर 256:49। क्योंकि अगर संगत भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है तो फिर A1 अनुपात A2 बराबर हो जाएगा 256:49। कभी कभी वो कहते हैं कि दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल 16 और 49 हैं, तो बताइए उनकी भुजाओं में क्या अनुपात होगा? 16 का वर्गमूल निकाल देंगे और 49 का भी वर्गमूल निकाल देंगे। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। इस तरह से 4:7 आंसर हो गया है। कैसे? इसके क्षेत्रफल दिया हुआ है मान लो 16 और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है मान लो 49, तो बेटा 16 का वर्गमूल निकालो 4 और 49 का वर्गमूल निकालो 7। इस तरह से 4:7 उनकी भुजाओं में अनुपात आ गया है। चलिए मैं फिलहाल आपको आगे बता देता हूं। जैसे मान लो ये त्रिभुज दिया हुआ है A, B और C, और इस तरह से ये त्रिभुज दिया हुआ है D, E और F। अगर मान लो आपको ये दो त्रिभुज समरूप दिए हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो इसके लिए एक फार्मूला बना लीजिए आप, A1/A2 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर। अब ये A1A2 क्या है? A1 हो गया है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, या आप पहले ना करके आप ऐसा भी कह सकते हैं A1 बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और A2 बराबर क्या होगा? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। A1 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, A2 त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो मैंने एक फार्मूला बना दिया A1/A2 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर, बस। अच्छा अगली बात, अगर मान लो इनके शीर्ष लंब दिए हैं, मान लो ये D है और इसका शीर्ष लंब ये हो गया मान लो F है, या D तो इसमें आ गया है, इसमें मान लीजिए M है, ये N है, ये 90 डिग्री है, मान लो ये भी 90 डिग्री है। तो जो ये इनके शीर्ष लंब है, मान लो ये H1 है, ये H2 है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा A1/A2 बराबर H1/H2 का होल स्क्वायर। उनके शीर्ष लंबों का स्क्वायर कर दीजिए, बस वही समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों में रेशियो आ जाएगा। A1/A2 = H1/H2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपको जब A1/A2 = H1/H2 का होल स्क्वायर आ जाता है, तो A1/A2 = H1/H2 का होल स्क्वायर। अगर मान लो माध्यिकाएं आ जाती हैं इसी तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, इसकी माध्यिका दे रखी है, ये भी इसकी माध्यिका दे रखी है। माध्यिका को M1 से कह दीजिए, M1
ये M2 हो जाएगा, तो भी इसमें M1 M2 आ जाएगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों संगत भुजाएं दी हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए, तो उनका स्क्वायर कर देना है आंसर। आपको लंब दिए हुए हैं समरूप त्रिभुज में, उनका स्क्वायर कर दीजिए क्षेत्रफल में अनुपात। अगर आपको माध्यिकाओं में अनुपात दिया है M1 अपॉन M2 कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, A1 अपॉन A2 यानी उनके क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाता है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। इन तीनों बातों के साथ में मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि कैसे आप पेपर में सम्स को हल करेंगे। देखिए एक सवाल ऐसा आएगा, मान लो ये D है, ये E है और ये F हो गया, और इस तरह से त्रिभुज मैंने और बना लिया। मैंने ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। मैंने पहले से ही कह दिया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। इसकी माध्यिका मान लो 5 है और इसकी माध्यिका मान लो 6 है। इन दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। 25 अनुपाते 36 आंसर आ गया। माध्यिकाओं का वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। अगर मान लो माध्यिकाएं नहीं दी हैं, इनके आधार में अनुपात दिया हुआ है तो भी उसका वर्ग कर सकते हैं, और शीर्ष लंब दिया हुआ है तो भी उसका वर्ग कर देंगे, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाएगा। ये समरूप त्रिभुज की बारे में मैं बता रहा था आपको। इसके बाद समरूप त्रिभुज में आगे क्या होगा, जैसे मान लो कोई ऐसा त्रिभुज दिया हुआ है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। इस तरह से कोई त्रिभुज है D, E और F, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। मैंने कह दिया पहले से मान लिया ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो इसकी भुजा संगत भुजा दी हुई है मान लो 6 और इसकी संगत भुजा को दे रखा है उन्हें 9। ये 6 है, ये 9 है, संगत भुजाएं हैं। तो बेटा इनके परिमाप में अनुपात बताइए। परिमाप क्या होता है? परिमाप मान लिया हमने S1 तथा S2 है। दोनों त्रिभुजों के परिमाप क्या है? S1 तथा S2। तो सबसे पहली बात यह है, ये एक त्रिभुज है, इसमें हो जाएगा S1 बटे S2 बराबर, फार्मूला हो जाएगा A1 बटे A2, बस। यानी दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके परिमाप में अनुपात बताइए। तो जो उनके भुजाओं में अनुपात होगा वही उनके परिमाप में भी अनुपात होगा। अब S1 बटे S2 बराबर 6 बटे 9, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 का 9। S1 अनुपाते S2 बराबर 2 अनुपाते 3। उनके परिमाप में अनुपात आ चुका है 2 अनुपाते 3। तो परिमाप में मुझे स्क्वायर नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट कर देते हैं। S1 अनुपाते S2 बराबर 2:3 आंसर आ गया। और मुझे क्षेत्रफलों में स्क्वायर करना पड़ता है। क्षेत्रफल में संगत भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे, उनमें जो अनुपात आएगा वो अनुपात उनके क्षेत्रफलों में हो जाएगा। आगे जैसे मान लो आपको समरूप त्रिभुज के बारे में बता दूं। समरूप त्रिभुज में आगे क्या होता है? देखिए बच्चों, ये समरूप त्रिभुज के बारे में आपको बहुत ही गहराई से पढ़ाया जा रहा है। समरूप त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, और ये त्रिभुज DEF हो गया, DEF ये दो त्रिभुज हो गए। इसमें मैंने कहा ये कोण इसकी बराबर है, ये कोण इसकी बराबर है, और ये वाला कोण इसकी बराबर है। तब आप देखिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, लेकिन कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है ये देखेंगे। मैं यहां से जा रहा हूं, ABC त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। अभी यहां से फर्स्ट वाला एंगल दिए था, सेकंड ये, थर्ड ये,
यहां फर्स्ट ये है तो ये हो जाएगा ट्रायंगल एफ, सेकंड ये है ई और ये हो जाएगा डी। यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ ई डी के। आप ये नहीं कह सकते हैं कि डी ई एफ के समरूप होगा, क्योंकि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल एफ के। देखो ए किसके बराबर है, एफ के। तो इस सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है आपको। ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप, कौन सा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई डी के। आप ये नहीं कह सकते कि डी ई एफ के समरूप हैं। इनका सीक्वेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है समरूप त्रिभुज में। ये त्रिभुज एंगल ए किसके बराबर है, एफ के, यानी ये वाला एंगल एफ के बराबर है। और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। देखिए बी ई के साथ में आया है, फिर सी डी के साथ में आया है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई डी के। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके कौन से कोण किसके बराबर है, ये तो आपको पता ही है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो गया है। परंतु मैं आपको बता दूं कि इसमें समरूपता की प्रमेय कैसे लगेगी, समरूप कौन कौन सी भुजाओं में होगा। देखिए एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, बी सी, और इसमें एंगल एफ के सामने वाली साइड क्या है, डी। तो जो बी सी और डी में अनुपात होगा वही सही भुजाओं में, बी सी बटे डी बराबर बी सी और डी में अनुपात। इसी तरह से ये सेकंड एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या है, ए सी, और ये सेकंड एंगल है, इसके सामने वाली भुजा डी एफ बराबर थर्ड वाला एंगल ये है, इसके सामने वाली साइड क्या है, ए बी, और ये थर्ड वाला एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या है, ई एफ। यानी कि बी सी अपॉन डी बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर ए बी अपॉन ई एफ। बी सी ये है, बी सी और डी में अनुपात होगा जो, वही अनुपात ए सी और डी एफ में होगा और वही अनुपात ए बी और ई एफ में होगा। तो इस तरह से इसमें दोनों त्रिभुजों में इसे कहते हैं समरूपता की प्रमेय। और इस प्रमेय का यूज हम करेंगे, कैसे करेंगे, कोई समझ आ जाता है तो कैसे करेंगे उसको देखिए मैं बता देता हूं। तो इसमें जो है आपको, जैसे मान लो एक त्रिभुज ऐसा दे रखा है और ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी है। ये आपको दिया हुआ है 3, ये दिया है 4, ये दिया है 5। इस तरह से त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं और इस तरह से उन्होंने कहा एक त्रिभुज और है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। और इसमें उन्होंने कह दिया है कि ये 6 है, ये मान लो, और इन्होंने कहा है कि ये समरूप त्रिभुज है, दोनों समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, कौन कौन सी भुजाएं ज्ञात करनी है, डी एफ और ई एफ मुझे ज्ञात करनी है। ए बी सी एक त्रिभुज है, डी ई एफ एक त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। आपसे डी एफ और ई एफ ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहली बात मैं इसमें समरूपता की प्रमेय लगा दूंगा, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। तो ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ये समरूपता की प्रमेय है। इसमें वैल्यू रखिए आप, ए बी का मान दिया हुआ है 3, डी ई का मान कितना दे रखा है 6 बराबर बी सी की वैल्यू दे रखी है 5, ई एफ की वैल्यू मुझे पता नहीं है बराबर, इसके बाद डी एफ की वैल्यू दे और ए सी की वैल्यू 4 दे रखी है और मुझे डी एफ की वैल्यू पता नहीं है।
इसमें क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 बराबर 5/EF बराबर 4/DF। अगर इन दोनों को बराबर किया जाएगा तो इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, EF बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। EF का मान 10 सेंटीमीटर आ चुका है। और अगर इन दोनों को बराबर कर दूंगा मैं, या इसको इसके बराबर कर दूंगा, 1/2 बराबर 4/DF, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो DF का मान आ चुका होगा 8। ठीक है, तो इस तरह से DF का मान आ गया 8 सेंटीमीटर और EF का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 3 से ये कितना हो गया 6, तो जितने गुना ये हुआ है उतनी गुना ये बुझा हो जाएगी। 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, ये 8 सेंटीमीटर होगी। 5 है तो 5 दूनी 10, ये 10 सेंटीमीटर होगी। अगर आपको ऐसे ज्ञात नहीं करना है, आपको सीधे दोनों समरूप त्रिभुज पहचान लेना है। इसमें 3 है तो 3 दूनी 6, 2 गुना हो रहा है तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, DF का मान 8 हो गया। 5 दूनी 10, EF का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इनकी भुजाओं में अनुपात आपस में कैसा होता है, बराबर। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।